सो हेलो गाइस, आज फिर से मैं आपके सामने एक नए लेक्चर को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और आज हम जानेंगे तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश। तुगलक वंश में जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है मोहम्मद बिन तुगलक का। किसका नाम आता है? मोहम्मद बिन तुगलक का। 1337 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने नगरकोट के राजा पृथ्वीचंद को पराजित किया। पृथ्वीचंद को पराजित करने के लिए अपनी सेना भेजी। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। सो प्रश्न बनेगा, सन 1337 ईस्वी में किस तुगलक ने नगरकोट के ऊपर पृथ्वीचंद को पराजित करने के लिए अपनी सेना भेजी? तो उसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। तो आप इसको पृथ्वीचंद से याद रख सकते हो कि पृथ्वीचंद को हराने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने 1337 ईस्वी में अपनी सेना भेजी। फिर दूसरा तुगलक आता है फिरोज शाह तुगलक। 1360 ईस्वी में कांगड़ा के राजा रूपचंद ने सेना लेकर दिल्ली तक के मैदानी भागों को लूटा। इससे क्रोधित होकर फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा के राजा रूपचंद को सबक सिखाने के लिए 1361 ईस्वी में नगरकोट पर आक्रमण किया। और इसका जिक्र तारीख फिरोज शाही में मिलता है। राजा रूपचंद और फिरोज शाह तुगलक का बाद में समझौता हो गया और नगरकोट पर से घेरा उठा लिया गया। और यही फिरोज शाह तुगलक 1365 में समझौते के बाद ज्वालामुखी मंदिर गया और वहाँ पर रखी हुई 1300 संस्कृत पुस्तकों को इसने फारसी में अनुवाद किया। तो यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि कौन से तुगलक राजा ने ज्वालामुखी मंदिर से 1300 संस्कृत की पुस्तकों को फारसी में अनुवाद करवाया? तो उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। और इन पुस्तकों का अनुवाद जो कि फारसी भाषा में हुआ वो अज्जुद्दीन खालिद खानी ने किया और पुस्तक का नाम रखा दलाइया फिरोज शाही। अब तीसरा आता है इसमें तैमूर लंग। तो तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में मंगोलों का आक्रमण तैमूर लंग के नेतृत्व में हुआ। तैमूर लंग के आक्रमण के इसमें कांगड़ा का राजा था मेघचंद। तो यहाँ से प्रश्न आ जाता है कि जब तैमूर लंग ने कांगड़ा पर आक्रमण किया तो उसमें कांगड़ा का राजा कौन था? मेघचंद था। जब फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा के किले पर आक्रमण किया तो उस समय राजा कौन था? रूपचंद था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जब कांगड़ा यानी कि नगरकोट के ऊपर आक्रमण किया तो उस समय राजा था पृथ्वीचंद। अब मेघचंद था तैमूर लंग के टाइम में, रूपचंद था फिरोज शाह के टाइम में, पृथ्वीचंद था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1337 में आक्रमण किया। 1361 में फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया। संस्कृत की 1300 पुस्तकों को उसने फारसी में अनुवाद करवाया और अनुवाद करवाने वाला था अज्जुद्दीन खालिद खानी। और उस पुस्तक का नाम उन्होंने रखा दलाइया फिरोज शाही। तैमूर लंग के आक्रमण के समय जो हिडूर है, हिडूर जो कि नालागढ़ में पड़ता है, हिडूर का शासक कौन था? अलमचंद था। वेरी इंपॉर्टेंट। जब तैमूर ने 1398 ईस्वी में कांगड़ा के ऊपर आक्रमण किया, जब मेघचंद वहाँ का राजा था,
और उसी के आक्रमण के समय हिडूर का शासक कौन था? आलमचंद था। ये भी इम्पोर्टेंट है और उसने ही तैमूर लंग की सहायता की। नूरपुर, जिसका कि पुराना नाम धमेरी है, ये भी याद रखने वाली बात है। तो यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, आइए हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। किस मुस्लिम दरबारी ने सर्वप्रथम नगरकोट के बारे में वर्णन किया? इम्पोर्टेंट, उतवी नाम था उसका, जिसने, वो एक मुस्लिम दरबारी था जिसने कि सर्वप्रथम नगरकोट के बारे में वर्णन किया। किस तुगलक शासक ने 1337 में नगरकोट के किले को जीत लिया लेकिन बाद में उसे खो दिया? यह भी पढ़ा हमने। मोहम्मद बिन तुगलक नाम था उसका। तैमूर ने किसके शासनकाल में कांगड़ा पर आक्रमण किया? उसका नाम था मेघचंद। तैमूर लंग ने किस वर्ष कांगड़ा पर आक्रमण किया और मंदिरों को तहस नहस कर दिया? वो था 1398 से 99 ईस्वी के बीच में। कौन सा शासक कांगड़ा पर कब्जे के उपरांत ज्वालामुखी मंदिर में रखी हुई संस्कृत की पुस्तकों को, 1300 संस्कृत की पुस्तकों को फारसी में अनुवाद करवा के ले गया? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के कांगड़ा आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा कौन था? रूपचंद या पृथ्वीचंद? रूपचंद था फिरोज शाह तुगलक के टाइम में। नूरपुर का कौन सा शासक सिकंदर लोधी का समकालीन था? वेरी इंपॉर्टेंट, भीलपाल। मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा दुर्ग को कब जीता? 1337, यानी कि कब उसने कांगड़ा के ऊपर आक्रमण किया? मोहम्मद बिन तुगलक 1337 ईस्वी के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा कौन था? पृथ्वीचंद। तैमूर लंग ने किस वर्ष कांगड़ा यानी कि नगरकोट पर आक्रमण किया? 1398 ईस्वी में। नूरपुर का कौन शासक अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था? उसका नाम था जसपाल। अब बात आती है बाबर की, यानी कि मुगल काल की। तो बाबर ने 1525 में कांगड़ा के निकट मल्लोट में अपनी चौकी स्थापित की थी। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की। अकबर ने 1556 ईस्वी में सिकंदर शाह को पकड़ने के लिए नूरपुर में अपनी सेना भेजी, क्योंकि नूरपुर के राजा कौन थे? भगतमल थे। भगतमल की सिकंदर शाही से दोस्ती थी। अकबर ने 1572 ईस्वी में टोडरमल को पहाड़ी रियासतों की जमीनें लेकर एक शाही जमींदारी स्थापित की। चंबा का राजा प्रताप सिंह बर्मन कौन? चंबा का राजा प्रताप सिंह बर्मन अकबर का समकालीन था। अकबर के बाद आया जहांगीर, जो कि 1605 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। जहांगीर ने 1615 ईस्वी में कांगड़ा पर कब्जा करने के लिए नूरपुर यानी कि धमेरी के राजा सूरजमल को शेख फरीद मुर्ताजा खान को भेजा। किसे भेजा? शेख फरीद मुर्तजा खान, सॉरी नॉट मुर्ताजा, शेख फरीद मुर्तजा खान को भेजा। परंतु दोनों में विवाद होने के
कारण मुर्तज़ा खान की मृत्यु के बाद कांगड़ा किले पर कब्जा करने की योजना को स्थगित कर दिया गया। फिर बात आती है शाहजहां की। शाहजहां के शासनकाल में नवाब असदुल्ला खान और कोच कुली खान कांगड़ा किले के मुगल किलेदान बने। कोच कुली खान 17 वर्षों तक मुगल किलेदार रहा। उसे बाणगंगा नदी के पास दफनाया गया। फिर जगत सिंह आया। 1627 में शाहजहां ने जगत सिंह का मनसब पुनः पक्का कर दिया। जगत सिंह को 1634 में बगस का फौजदार नियुक्त किया गया। जगत सिंह के बाद औरंगजेब की वहाँ कहानी आती है। चंबा चतर सिंह। 1678 में औरंगजेब ने चंबा रियासत के सभी मंदिरों को गिराने की आज्ञा दी। बुशहर यानी कि केहरी सिंह। औरंगजेब ने बुशहर के राजा केहरी सिंह को छत्रपति का खिताब प्रदान किया। वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट ही ऑडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचा रहा हूँ। उसके बाद नादिर शाह आया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और उसके बाद मुगलों का पतन शुरू हुआ। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। तो इस तरह से आज का ये लेक्चर भी समाप्त होता है। नेक्स्ट हम सिख गुरु का जो इतिहास रहा है हिमाचल में उसके बारे में सीखेंगे।